नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और मैं हूं सुभाषचंद। मैं ले आया हूं आपको आज गोविंदपुरा, जो गोविंददास जी का बहुत ही भव्य मंदिर है। और कल यहां जागरण का बहुत भव्य प्रोग्राम होगा और परसों यहां पे मेले का आयोजन होगा। अ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ गोविंददास जी की जो पादुकाएं हैं उनकी यहाँ पूजा होती है। और इस पहाड़ी क्षेत्र में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ के जो आसपास में आप देख सकते हैं तिरंगा जो है, भारत की आन बान और शान। मेरे सहयोगी से कहूंगा एक बार दिखाने की कोशिश करें। जी के मंदिर के जस्ट ऊपर ही ये देख सकते हैं आप किस तरह से आज तिरंगे की जो शान है वो मैं दिखा रहा हूं, किस तरह से लहराता हुआ भारत की एक आन बान शान। लेकिन यहाँ पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं कम से कम भी नहीं तो ये 500 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई के ऊपर लहरा रहा है और आसपास के गांवों को एक संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। आज हमारे साथ में यहाँ के सरपंच और ग्राम गोविंदपुरा के जो लोग हैं वो हैं, उनसे खास कवरेज के लिए पहुंचे हैं हम और खास बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार मेरा नाम इंदर सिंह मीणा है जी। सर। तो इंद्र सिंह जी, आज से ही तैयारियां हो रही हैं, बहुत भव्य तैयारियों में लगे हुए हैं। काफी जो आपके यहाँ के लोग हैं वो भी सक्रिय हैं और जो युवा साथी हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, आज से नहीं, 5-10 दिन से हम लगातार बाबा की जो मेले का आयोजन हो रहा है उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और ये हमारे गांव का एक इष्ट देव है। सभी लोग इनकी मान्यता रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो विशेष तौर से गांव का लगाव है, तो सभी सेवा में लगे हुए हैं। तो सर, कल कितने बजे से क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ दर्शन भी करेंगे और उसका लाभ भी उठाएंगे। कल शाम को रात्रि को 9 बजे जागरण स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हमारे शाहपुरा के जो गायक कलाकार हैं प्रकाश स्वामी, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। बढ़िया भजन होंगे। परसों सुबह 9 तारीख को बाबा की झांकी निकली जाएगी पूरे गांव में। अच्छा, हाँ, 8 बजे। 8 बजे से? 8 बजे से बाबा की झांकी निकली जाएगी और 3 बजे से मेला स्टार्ट है। और तो झांकी में सर कलश यात्रा वगैरह होगी या वैसे झांकी निकलेगी? कलश से यात्रा नहीं होगी, वैसे ही पूरे गांव के मतलब अच्छा अच्छा, बाबा की जी तस्वीर के साथ में गांव में घुमाएंगे। जी और जो डीजे वगैरह और जो भी जी। सारा है। आपका क्या नाम है सर? ओम प्रकाश शर्मा बोल रहे हैं जी। तो यहाँ देखभाल और पूजा वगैरह, पूजा अर्चना वगैरह आप ही सर। हम करते ही हैं? करते हैं सर। जी। तो सर, यहाँ की कुछ विशेषताएं बताएंगे आप? विशेषता तो साहब, इसकी गाथा तो बहुत लंबी चौड़ी है। क्यों, कल इसका हम 450 सालवां जन्मदिन मनाएंगे। 450 साल? 1637 का इनका जन्म है। जी और अब कल 2081 लग रही है, तो 450 साल करीबन पूरे हो जाएंगे कल। जी अब इनका अंत कब हुआ ये तो देखो, मेरे पास में इतना वो है नहीं है। बाकी इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमारे गांव के अंदर मदिरा और उसका मांस का सेवन नहीं है। राजा मुगल राज में दरबार साहब ने इनको 12 गांव अलाट किए थे, जिसमें लिखा तो था अजमेर, लेकिन उन्होंने लिख दिया अजमेरी। तो अजमेरी जो रायपुरा शाहपुरा के पास में है, वहाँ इनके नीचे 12 गांव आते हैं। तो कल परसों शायद इन्होंने आपको बताया होगा, वहाँ इनकी आराधना होती है। जी। मेन जो मंदिर होती हमारे यहाँ गोविंदास जी का, दूसरे नंबर में आता है भगेगा का। यहाँ हमारे इनके पादुका हैं और वहाँ इनका कोई शरीर का और कोई अंग है। तो मंदिर मतलब 2 ही हैं 12 गाँव में। अच्छा, बाकी 12 गाँव के जो तंवर वंश के हैं राजपूत, वो इनको सब मानते हैं। और हमारे गांव का जो सरपंच साहब ने बताया, आराध्य देव है। कोई भी काम होता है पहले इनके आते हैं। जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो काफी लोग पहुंचे हैं और युवा हैं वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे से मुंह छुपाते हुए वो भी नजर आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि आज जो धार्मिक स्थल हैं हमारे, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी यदि मुंह फेरती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ में और भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? भैरव सिंह। भैरू सिंह जी। इसी गांव से बिलोंग करते हैं सर? जी सर। जी। तो इसके बारे में कुछ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि सर, अपनी जो परंपराएं हैं, जो आज कम से कम 450 साल पुरानी परंपरा है, वो बरकरार रहे। जी सर, जागरूक कर रहे हैं। जी। और कुछ बताना चाहेंगे सर? युगल किशोर शर्मा। जी, जुगल किशोर जी, यहाँ जो गोविंदपुरा की जो परंपरा है, गोविंदपुरा का एक बहुत ही इतिहास जो 450 साल पुराना है। यहाँ पे गोविंदास जी महाराज के पादुकाएं हैं, उनकी अच्छी पूजा अर्चना होती है। आसपास के गांवों में भी मान्यता है। तो इसके बारे में और भी युवक, हमारे जो दर्शक हैं, वो जानना चाह रहे हैं, युवा जो पीढ़ी है वो जागरूक हो
और जो परंपराएं हैं वो बनी रहे, इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर ये तो सरपंच साहब ने बता दिया, पुजारी जी ने बता ही दिया। जी इस गांव में नहीं 12 गांव में इनकी पूजा होती है जी और नशीले पदार्थों से मुक्त गांव है 12 गांव में। जी और इनकी कृपा से मतलब कुल देवता है, ये पूरे गांव के कुल देवता हैं, पूरे ग्राम के कुल देवता हैं, जी हर जाति के हर धर्म के कुल देवता हैं गोविंददास। बिल्कुल। अभी जो पेड़ पौधे हैं उनका मैं दृश्य दिखाऊंगा, कैसे एक एक पेड़ को इन्होंने सींचा है, कैसे एक एक पेड़ की इन्होंने बालक की तरह पाला है। और यहाँ मुझे लग रहा है इस पहाड़ी क्षेत्र में आज से 5 से 7 साल बाद में आप देखेंगे तो यहाँ का जो नज़ारा है वो स्वर्ग की तरह आपको नजर आएगा। आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम, सुभाष चंद्र के साथ।